प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास के अंतर्गत कार्यपत्रक 1 को पूर्ण कर लिया था। ऊपर उसकी लिंक आ रही है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कार्यपत्रक 2। इस कार्यपत्रक 2 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दिए गए बिंदुओं को रूलर की सहायता से मिलाइए व रेखाखंडों को मापिए। इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमको यहाँ पर 2 बिंदु दिए हैं ए और बी, यहाँ पर 2 बिंदु दिए हैं पी और क्यू, और यहाँ पर 2 बिंदु दिए हैं आर और एस। तो ये समझना है अपने को कि 2 अंत बिंदु है, इसका मतलब सीधी बात है ये रेखाखंड है। ये क्या है? रेखाखंड है। मतलब इन बिंदुओं को मिलाने के बाद जो बनेगा वो रेखाखंड होगा। ठीक है, क्योंकि रेखाखंड के बारे में हमने पढ़ा था कि जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। अब बिंदुओं को रूलर की सहायता से मतलब स्केल की सहायता से मिलाना है, और स्केल की सहायता से मिलाकर उसको यानी जो रेखाखंड बनेगा उसको मापना भी है, वो कितना सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। मिलाना है तो हम कहीं पे भी रख के मिला सकते हैं, मिलाने का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को रेखाखंड को मापना भी है, गिनना भी है। इसीलिए हम दोनों काम एक साथ कर लेते हैं। ये जो 0 है स्केल का, यहाँ से हम यहाँ पे रख के इसको मिला भी देते हैं और इसको माप भी लेंगे, यहाँ से मापना भी हो जाएगा। तो ठीक ये इसको करते हैं। तो बिंदु थोड़े बड़े बड़े हैं, बिंदु अगर बहुत छोटे होते तो ठीक रहता, लेकिन इसको फिर भी हम मिलाते। देखें, ये हमने रखा, इस बिंदु को 0 पे रखा। अब इसको मिला लेते हैं पहले। ये थोड़ा आगे हो गया। अब मिलाने के बाद ये जो बिंदु है ये 0 से कितनी दूरी पर है? तो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 और 5 के बाद मिलीमीटर की छोटी छोटी लाइनें हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, छठवीं लाइन है 5 के बाद। तो ये होगा 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 5.6। ठीक है, दोनों बिंदुओं को रूलर की सहायता से मिला भी दिया और हमने माप भी लिया, उसको गिन भी लिया। अगला देखते हैं। दोनों बिंदुओं को रूलर की सहायता से मिलाते हैं। मिला दिया, और मिलाने के बाद इसको गिनना भी है। तो 0 से आगे चलना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक तो पूरा है। 6 के बाद छोटी छोटी लाइनें हैं, कितनी हैं? 1, और ये एक ही लाइन है, 6.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 6.1 सेंटीमीटर। अगला है आर और एस, इसको भी मिलाते हैं। तो इस पर रख के इसको मिलाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट जो है, मिलाते समय तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप गिनते हैं तो जो पहला पॉइंट है वो 0 से चलता है। मिलाने के लिए आप कैसे भी मिला सकते हैं। तो इसको हम मिला लेते हैं। ठीक है, अब इसको गिनते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद मिलीमीटर की छोटी छोटी लाइनें हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3 है। ये होगा 7.3 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन दूसरा। इसमें क्या कहा गया है? दी गई लंबाई के रेखाखंड खींचे। अब लंबाइयाँ हमको दे दी है, और हमको रेखाखंड खींचना है। इसके पहले के क्वेश्चन में क्या दिए थे? बिंदु दिए थे, लंबाई पता करना था और रेखाखंड भी खींचना था। अब लंबाई दे दी है,
आपको रेखाखंड खींचना है। तो ए वाला दिया है 7.5 सेंटीमीटर। तो पहले दो बिंदु हम बना लेते हैं। पहला बिंदु हमारा रहेगा 0 पे, ये, और दूसरा बिंदु होगा 7.5। तो 7 तो पूरा है, उसके बाद 5 छोटी छोटी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 ही यहाँ पर आएगा। ये दो बिंदु मिल गए। अब दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये बन गया एक रेखाखंड। रेखाखंड बन गया। यहाँ पे ये 0 है और ये 7.5 तक गए। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी दे देते हैं, पी क्यू दे देते हैं, आर एस दे देते हैं, एक्स वाई दे देते हैं, जो आपको देना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ए बी दे रहा हूँ तो आप भी ए बी दो। तो यहाँ पे ए बी दे देते हैं। ये कितना है 7.5 सेंटीमीटर लिखो, या फिर इंग्लिश में लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं cm। ठीक है। दूसरा है 8.5 सेंटीमीटर। तो 8.5 सेंटीमीटर दो बिंदु बना लेते हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये 0 और 8.5 मतलब 8 के बाद मिलीमीटर की 5 छोटी छोटी लाइन, तो ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, इनको मिला लेते हैं। ठीक, अब इसको ए बी नाम दिया, इसको पी क्यू नाम दे दो। कितना है 8.5 सेंटीमीटर। तीसरा है 7.2। तो ये 0, 7.2 मतलब 7 सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर की 2 लाइन। तो ये 7 मिलीमीटर की एक लाइन और ये मिलीमीटर की दूसरी लाइन, इनको मिला देते हैं। ठीक, इसको नाम दे देते हैं आर एस। नाम कुछ भी दे सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। आप हर बार ए बी देना चाहते हो, हर बार ए बी दो, हर बार पी क्यू देना चाहते हो, हर बार पी क्यू दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। सी डी देना चाहते हो सी डी दे दो, एक्स वाई देना चाहते हो एक्स वाई दे दो। ये कितना है 7.2 सेंटीमीटर। अगला है 0.9 मतलब 1 सेंटीमीटर से भी कम। 0 है मतलब 1 से भी कम, और 0.9 मतलब 9 मिलीमीटर की छोटी छोटी लाइन। तो ये बहुत ध्यान से बनाना है, क्योंकि यहाँ 0 है। 0 का मतलब 1 भी नहीं है, 1 सेंटीमीटर से भी कम है। देखो, तो बना लेते हैं यहीं पर। ये 0 बोला तो ये 0 है हमारी स्केल का 0, और 9 छोटी छोटी लाइनें मिलीमीटर की, तो ये 1 के पहले आ जाएगी ये। तो इसको मिला लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं C, इसका नाम देते हैं D। ये होगी 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, और लास्ट है 7.3। इसको भी बना लेते हैं। 7.3, तो ये 0 है, 7 सेंटीमीटर तक चलना है, फिर 0.3 मतलब मिलीमीटर की 3 छोटी छोटी लाइनें हैं, 1 2 3, ये आएगा। दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। इन बिंदुओं के नाम दे देते हैं x y। ये कितना है 7.3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमने रेखाखंडों को बनाया, और रेखाखंडों को बनाने के बाद कितना सेंटीमीटर है वो भी हमने इसमें देखा। अब इसके आगे के कार्यपत्रकों को पढ़ना है, और उसके लिए आपको लगेगा चांदा, जिसको डी कहते हैं क्योंकि चांदा डी जैसा दिखता है। इसको प्रोटेक्टर भी कहते हैं। तो आपको अब आगे की वीडियोस के लिए चांदा तैयार रखना है, और साथ ही साथ आपको प्रकार उसको भी आपको तैयार रखना है, क्योंकि आगे के कार्यपत्रकों में उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास। और ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास की जब बात आती है तो ज्यामिति मतलब आकृति, और आकृति बनाने के लिए चाहिए कंपास, और कंपास से मतलब है कंपास बॉक्स के अंदर जो भी उपकरण रहते हैं उनसे परिचय हमको
धीरे धीरे इन कार्यपत्रों में करते जाना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले कार्यपत्रकों के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।